तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था बहू, पर किस अधिकार से आती, क्या कहती। पर ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारी प्रार्थना सुन ली। अरे वाह, भाई हो तो ऐसा, वारी जाऊं वारी जाऊं। अरे सोच रही हूँ कि तुम्हें मुबारकबाद दूं या फिर आगाह करूं। आप वही काम्या है ना जो मेरी होने वाली ननद है? वैसे आपका नाम सुनकर ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आपने मुझे किस मकसद से फोन किया। एक बार मेरी बात पे गौर जरूर करना। मैं नहीं जानती तृप्ति की तुम्हारी क्या मजबूरी है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि शादी एक उम्र का सौदा होती है। कोई ऐसी गलती मत करना कि बाद में तुम्हें पछताने तक का मौका नहीं मिले। एक बार इस बारे में जरूर सोचना। बाय तृप्ति। तृप्ति से बात कर रही थी तुम? हाँ, मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी बात से मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वो शादी मजबूरी में कर रही है, बल्कि वो तो इस शादी से बहुत खुश है और ऐसा लग रहा था कि वो ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रही है। काम्या, दामोदर जैसे लोगों की ये सजा होनी चाहिए कि ये लोग बेटा तो पैदा कर ले, लेकिन कोई भी लड़की इनके घर की बहू बनने के लिए तैयार ना हो। आप खुद ही देख लो मॉम, एक को तो साजिश करके मार दिया गया और दूसरी ये तृप्ति उनके घर की बहू बनने के लिए तैयार बैठी। कहाँ रह गई? उन्हें फोन किया था वो आने वाली है, पर अब तक आई क्यों नहीं? लो जी, अब धैर्य रखो, कहा है ना आने के लिए, तो आ जाएगी। लो आ गई। खुश रहो खुश रहो। बस 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 देती रहो। बहू, तुम तो अपने पापा के साथ आने वाली थी। पापा ने मुझे बाहर ही छोड़ दिया, कुछ जरूरी काम था, कोर्ट जाना था। लेकिन मम्मी पापा कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं बाहर गए हैं क्या? बहू, अब शादी की तारीख नजदीक आ रही है ना, तो वो खरीदारी करने गए। पर तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? अब किसी का फोन आ गया था। फोन? किसका फोन आया? काम्या का फोन। मीना का? उसने तुम्हें फोन क्यों किया? जी, उन्होंने मुझे समझाने के लिए फोन किया। सब कुछ जानते हुए भी मैंने इस शादी के लिए हाँ कैसे कर दी। मैं इस शादी के लिए मना कर दी। और क्या कह रही थी? मैं खुद भी नहीं जानती कि उन्होंने मुझे फोन क्यों किया। कह रही थी कि जिस घर में अपनी बेटी को इज्जत नहीं दी जाती,
घर में किसी और की बेटी को क्या इज्जत मिलेगी। बस अर्चना के साथ जो कुछ भी हुआ वही सब याद दिला रही थी। कुमुद, बहू को अंदर ले। हाँ जी, चलो बहू। काम्या, आगे राम जी की मर्जी। अब बहू, काम्या तो हमारी अच्छाइयों का फायदा उठा रही है और अनिकेत बेटा उसकी किसी बात का जवाब ही नहीं देना चाहता। बस इसीलिए वो पता नहीं कैसी कैसी साजिशें हमारे खिलाफ रचती जा रही है। बस आजा बेटा। अरे विकास बेटा, इसे देखकर इतना हैरान तो हो रहे हो। आप तो ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे आपने सामने मुझे नहीं बल्कि किसी भूत को देख लिया हो। अब आप ही पूछिए ना मामी जी कि हर बार ये मुझे देखकर ऐसे परेशान क्यों हो जाते हैं। मैं तो सोचती थी कि जब देवर जी से मिलूंगी तो उनसे खूब सारी बातें करूंगी, खूब मस्ती करूंगी उनके साथ, क्योंकि भाभी का असली राजदार तो उसका देवर ही होता है ना मामी जी। पता नहीं आजकल विकास अपने में ही उलझा रहता है। आज तो यहाँ तक कि अनिकेत ने विकास बेटा से पूछा कि आखिर ये किन उलझनों में उलझा हुआ है। मामी, हर बात बताना जरूरी नहीं होता। अब ये बात छुपाना भी तो जरूरी नहीं है ना। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। वो तुम्हारे देवर ऋषिकेश की किसी लड़की को बहुत प्यार करते। अच्छा, ये बात है। प्लीज देवर जी, अब हमें भी बताइए ना कि वो लड़की कौन है। बताइए ना। अब तो तुम्हें पूछो इससे, किसी से कुछ नहीं पता। पता नहीं किन ख्यालों में खोया रहता है। संभल के, जरा संभल के चलिए देवर जी, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान एक बार फिसले तो बस फिसलता ही चला जाता है। संभल के, जरा संभल के चलिए जनाब, क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान एक बार फिसले तो बस फिसलता ही चला जाता है। हमारी मोहब्बत का तो पता नहीं कि हमें मंजिल मिलेगी भी, बस ये साथ गुजारे हुए लम्हे ही जो हमेशा याद रह जाएंगे। हे दृष्टि, ऐसा क्यों कह रही हो? ये साथ गुजारे लम्हे ही हैं जो मजबूर करते हैं ये सोचने के लिए कि ये साथ उम्र भर का हो। हम भी यही दुआ करेंगे जनाब कि हमारे प्यार को कभी भी किसी की भी नजर ना लगे, लेकिन नजर तो फिर भी लगी जाती है ना, कभी गैरों की तो कभी अपनों की। नहीं लगने दूंगा मैं हमारे प्यार को किसी की नजर, किसी की भी नहीं। सबकी नजरों से चुरा के अपनी तृष्णा को यहाँ रख लूंगा हमेशा के लिए। I love you विकास। I love you too. आइसक्रीम? Let's go.
किस सोच में खो गए देवर जी? उसे अपनी आंखों में बसा रखा है, कहीं उसी के ख्यालों में तो गुम नहीं हो गए आप? वैसे विकास बेटा, तू इसकी बातों से इतना हैरान क्यों हो रहा है? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ तो बात जरूर है जो आप इतने हैरान, इतने परेशान हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋषिकेश में आप जिस लड़की से मिले हो उसने आपको धोखा दे दिया हो? अगर ऐसी बात है ना तो आप अपनी भाभी को जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं उससे मिलूंगी और उसको समझाऊंगी कि एक बार जिसे अपनी नजरों में बसा लेते हैं फिर उसे नजरों से नहीं गिराते। क्यों मामी जी? बिल्कुल ठीक बेटा। क्या क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? पहले तो जख्म देती हो, फिर उन पे नमक भी छिड़क रही हो। कुछ भी कह लो तुम, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम ही तृष्णा हो। तुम्हारी ये खिलखिलाहट, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, ये सब चीख चीख कर कह रही है कि तुम ही तृष्णा हो, वही तृष्णा जो कल तक मुझे अपनी बाहों में रखती थी, और आज मुझे देवर कह के बुला रही। क्यों कर रही हो तुम ये सब कुछ? क्यों? क्या मकसद है इसके पीछे तुम्हारा? क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं पागल हो जाऊंगा। कृष्णा बनकर तुमने मुझसे मोहब्बत की, और आज तृप्ति बनकर तुम इस घर में मेरी भाभी बनकर आ रही हो। क्यों? 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 आखिर इन सब के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है? कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। काम्या, तुमने ये फाइल्स क्यों मंगवाई? नेहा, ये वो फाइल्स हैं जिस पे अभी तक डीलर्स के सिग्नेचर्स नहीं हुए। वो हमारे डायमंड बेच जरूर रहे हैं, लेकिन बात अभी तक अधूरी